नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों और दोस्तों, आप सभी का एनजे पैरामेडिकल एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेक्चर्स में जो टॉपिक्स है ऑपरेटिंग रूम अटायर, स्क्रब्स, गाउनिंग एंड ग्लोविंग्स। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि जब भी हम ऑपरेशन रूम में जब डॉक्टर्स हो गए या स्टाफ हो गए जब जाते हैं तो उसमें के जो अटायर है, उनकी जो पोशाक है वो कैसे क्या होती है, स्क्रबिंग क्या होती है, गाउनिंग्स कैसे करते हैं, मतलब जो गाउन्स हैं वो कैसे पहनते हैं, ग्लोविंग कैसे करते हैं, ये जो ग्लव्स है वो कैसे पहनते हैं, कौन से जो मेथड है, तो उन सभी के बारे में हम क्या है आज के लेक्चर में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट रहेगा हमारा ऑपरेटिंग रूम अटायर्स। ठीक है जी, मतलब ऑपरेशन रूम में जो पोशाक, अटायर का मतलब क्या है, पोशाक जो होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जब भी हम जब भी जो पर्सन से अगर हम बात करें, जो स्टाफ्स हैं वो ऑपरेटिंग रूम के अंदर जाते हैं, तो जो भी पर्सन वर्क कर रहे हैं ऑपरेटिंग रूम के अंदर वो क्या सबसे पहले क्या अपने जो भी स्टेज क्लॉथ है उनको क्या वो चेंज करते हैं। ठीक है जी, ऑपरेटिंग रूम के अंदर जाने से पहले। तो अपॉन अराइवल इन द ऑपरेटिंग रूम, ऑल पर्सनल वर्किंग इन द ऑपरेटिंग रूम विल चेंज आउट ऑफ द स्ट्रीट क्लोथ्स एंड इनटू ऑपरेटिंग अटायर एंड क्लोथ टॉय शूज। ठीक है जी। तो ऑपरेटिंग रूम जो अटायर्स है, जो पोशाक, उसके अंदर हमारे कौन कौन से जो अटायर्स आते हैं, जिसके अंदर हमारा बॉडी कवर्स हो गया, ट्राउजर, शर्ट्स, हेड कवर, मास्क, ग्लव्स एंड शूज कवर्स। तो जो अटायर्स है वो पहनना क्यों जरूरी, क्या पर्पज है उसका, क्योंकि जो ऑपरेटिंग रूम अटायर है वो क्या प्रोवाइड करते हैं कि इफेक्टिव बैरियर्स प्रोवाइड करते हैं, प्रिवेंट द डायसेमिनेशन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स टू द पेशेंट, टू द स्टाफ है। ठीक है जी। एंड प्रोटेक्ट पर्सनल फ्रॉम ब्लड एंड बॉडी सब्सटेंस फ्रॉम द पेशेंट्स। ठीक है जी। तो इसलिए क्या है, जो ऑपरेटिंग रूम अटायर्स क्या है वो जरूरी है। उसके बाद हम बात करें जनरल कंसिडरेशन से क्या है ऑपरेटिंग रूम जो पोशाक है उसकी। सबसे पहले क्या है, जो भी हम अटायर्स जो हम पहन रहे हैं वो क्या प्रॉपरली क्या फ्रेश होना चाहिए। ठीक है जी, फ्रेशली या साफ सुथरे होने चाहिए। तो ओनली अप्रूव्ड फ्रेशली लॉन्डर्ड अटायर इंटेंटेड फॉर यूज इन द ऑपरेटिंग रूम इज worn विद द सेमी रेस्ट्रिक्टेड एंड रेस्ट्रिक्टेड एरिया। ऑपरेटिंग रूम अटायर शुड नॉट बी worn आउटसाइड द ऑपरेटिंग रूम साइट और आउटडोर्स। पर्सनल हाइजीन इज एम्फेसाइज्ड। अगर कोई पर्सन को किसको इन्फेक्शन वगैरह है, कोई कोल्ड सोर्स या थ्रोट या इन्फेक्शन, उसको क्या एंट्री नहीं होनी चाहिए ऑपरेटिंग रूम के अंदर। हैंड हाइजीन्स रखना चाहिए, ज्वेलरी रिमूव होनी चाहिए, फिंगर नेल्स शुड बी कीप शॉर्ट एंड क्लीन होने चाहिए, कंफर्टेबल एंड स्पोर्टिव वॉन्स एंड फेशियल मेकअप शुड बी मिनिमम। ठीक है जी। तो इससे भी जनरल कंसिडरेशन है, जो भी जो ऑपरेटिंग रूम के अटायर के अंदर जो भी स्टाफ है उसके अंदर क्या क्या जो सावधानी हमें रखनी होती है। हमने कंपोनेंट की हमने बात कर ली थी कि जो ऑपरेटिंग रूम जो पोशाक उसके अंदर हमारे कौन कौन से जो कंपोनेंट आते हैं, जिसके अंदर हमारे बात की थी बॉडी कवर, हेड कवर, शूज कवर, मास्क, एप्रन, ग्लोव्स, गाउन, ईयर आई वियर्स एंड फेस शील्ड्स की जो हमने बात की। ठीक है जी। अब हमारा आता है सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा सर्जिकल स्क्रब्स का। ठीक है जी। सबसे पहले हमें जो अटायर्स उनके बारे में हमने बात कर ली, कौन कौन से जो हमारे अटायर्स होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सर्जिकल स्क्रब, मतलब क्या है, जो हैंड वॉशिंग्स। ठीक है जी, उसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि हैंड वॉशिंग जो हमारे किए जाते हैं बिफोर गाउनिंग एंड ग्लोविंग्स। तो सर्जिकल स्क्रब्स क्या है, सर्जिकल स्क्रब एक प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या है, जो भी हमारे हाथ पर, जो भी आर्म्स पर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या है रिमूव किए जाते हैं। ठीक है जी, बाय केमिकल एंटीसेप्सिस या मैकेनिकल वॉशिंग बिफोर जो भी प्रोसीजर्स है, जो ऑपरेशन जो प्रोसीजर है, कोई भी सर्जरी है उसको ऑपरेट करने के उसमें जाने से पहले। तो सर्जिकल स्क्रब इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एज मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हैंड एंड आर्म्स बाय मैकेनिकल वॉशिंग या एंटीसेप्सिस बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन ए ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। ठीक है जी। और आफ्टर सर्जिकल स्क्रब ही क्या है, हम फिर गाउनिंग और ग्लोविंग क्या है की जाती है, मतलब जो जब हमारे हैंड वो या आर्म वॉशेज हो जाते हैं उसके बाद क्या हम हमारा जो गाउन्स है, जो ड्रेस है, जब हम पहनते हैं उसके बाद ग्लव्स पहनते हैं। ठीक है जी, फॉर इज सर्जिकल प्रोसीजर्स। पर्पज की अगर हम बात करें, पर्पज की हमने बात कर ली कि जो भी हमारे हैंड पर या जो भी फोर आर्म पर, आर्म्स पर जो भी हमारे जो भी माइक्रोजम्स है उससे क्या हो उनको रिमूव करने का हमारा काम करता है। ठीक है जी। तो द पर्पज ऑफ सर्जिकल स्क्रब इज टू थ्रोली क्लीन द हैंड एंड फोर आर्म फ्रॉम हेल्थ केयर प्रोफेशनल बिफोर सर्जरीज। इफेक्टिवली क्या है, रिमूविंग ट्रांजिस्ट माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड रिड्यूसिंग द माइक्रोबियल काउंट्स एंड जो रिस्क को मिनिमाइज करते हैं इन्फेक्शन एट द सर्जिकल साइड बाय प्रिवेंटिंग द ट्रांसफर ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम सर्जन हैंड टू पेशेंट ड्यूरिंग द प्रोसीजर। ठीक है जी। तो सर्जिकल स्क्रब्स क्या है जरूरी है जो कि हमारे हैंड और फोर आर्म्स के लिए, क्योंकि क्या हमारे जो हैंड और फोर आर्म पे जो भी माइक्रोऑर्गेनिजम्स या ट्रांजिस्ट जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो प्रेजेंट है उनको क्या है रिमूव कर दिया जा सके, जिससे कि क्या है जो भी ड्यूरिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर से जो भी बैक्टीरिया है या वो क्या है पेशेंट से के अंदर ट्रांसफर ना हो सके। ठीक है जी, सर्जन हैंड से पेशेंट के अंदर क्या है वो ना जा सके।
अब हम बात करते हैं स्टेप की। अगर हम बात करें कि जो स्क्रबिंग जो प्रोसीजर्स है वो कैसा होना चाहिए, मतलब क्या स्टेप है सर्जिकल प्रॉपरली जो हमारे हैंड वॉश करने के। तो सबसे पहले प्री स्क्रब वॉशेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या जो भी टेम्परेचर्स है जो वाटर का उसको क्या है सेट करना होता है। रन द टैप टू एडुकेट टेम्परेचर्स एंड फ्लो, देन टेस्ट द वाटर बिफोर स्टार्टिंग टू स्क्रब टू इंश्योर द टेम्परेचर क्या है जो हमारे कंफर्टेबल्स है। उसके बाद क्या होता है, रिमूव द स्टीराइल नेल ब्रश नेल पिक फ्रॉम द ओपन पैकेज एंड क्लीन अंडर द नेल्स। अपने जो नाखून से है उनको क्या जो नेल पिक्स है उनसे क्या प्रॉपरली क्लीन करना चाहिए। एंड इंस्पेक्ट द हैंड फ्रॉम कट एंड अब्रेशन, ये आपको इंस्पेक्ट करेगा आपके हाथ पर किसी तरह कोई कट एंड अब्रेशन ना हो, ठीक है जी। उसके बाद हमारा स्क्रबिंग प्रोसीजर आता है। स्टेप वन में क्या सबसे पहले जो हमारे हैंड से है और जो फोर आर्म है उसको हमें क्या वेट करना है, गीला करना है, ठीक है जी। और फिर क्या है जो स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ क्या जो माइक्रोबियल सॉल्यूशंस एंटी माइक्रोबियल सॉल्यूशंस है वो क्या हमें लगाना होता है, ठीक है जी। वर्क द क्लीनिंग सॉल्यूशन इनटू हैंड टू पाल्म्स हथेली तो हथेली, फिर को हमारे जो भी माइक्रोबियल सॉल्यूशन को करना होता है जिससे कि लेदर फॉर्मेशन एक फोन की फॉर्मेशन हमारी बनती है। उसके बाद स्टेप टू के अंदर अगर हम बात करेंगे उसके बाद राइब राइट पाम ओवर द बैक ऑफ द लेफ्ट, ठीक है जी। जो राइट पाम है उसको हम क्या है जो हमारा लेफ्ट पाम लेफ्ट का जो पाम है उसका बैक साइड है वहां पर उसको क्या है हम रब करेंगे, ठीक है जी, विद फिंगर इंटरलैक जैसे आपको स्ट्रक्चर में दिखाया गया है, ठीक है जी। स्टेप थ्री का क्या है पाम टू पाम से विद फिंगर इंटरलैक, ठीक है जी। स्टेप फोर के अंदर क्या रोटेशनल रबिंग करेंगे हम दोनों हाथों के बीच में फॉरवर्ड विद क्लैस्प फिंगर एंड राइट हैंड इनटू लेफ्ट पाम हैंड एंड वाइस वर्सा, ठीक है जी। फिर स्टेप फाइव के अंदर क्या हम जो हमारा राइट थम्स है उसको क्या हम रबिंग करते हैं, परफॉर्म रोटेशनल रबिंग ऑफ द राइट थंब क्लैप्स इन द लेफ्ट हैंड है, ठीक है जी। स्टेप्स के अंदर क्या है फिर जो हमारे फिंगर टिप्स होती है ऑफ द लेफ्ट हैंड ऑफ द पाल्म ऑफ द राइट, उस पर राइट हैंड की जो पाम है उसके ऊपर हम क्या लेफ्ट हैंड की जो फिंगर टिप्स उनको क्या हम रब करते हैं। स्टेप सेवन में क्या है कंटिन्यूसली क्या है फिर रोटेटिंग एक्शन अपोजिंग आर्म जो हमारे आर्म्स है उसके ऊपर क्या हम इसको फिर रोटेटिंग मोशन में उसको क्या है रगड़ते हैं एंड वर्किंग टू जस्ट बिलो द एल्बोस, ठीक है जी। स्टेप एट के अंदर क्या फिर हम उसको हमारे जो हैंड्स को क्या रनिंग वाटर के अंदर क्या हम फिंगर टप टू एल्बो क्या उसको वाशिश करेंगे, ठीक है जी। फिर स्टेप नाइन के अंदर क्या जो भी टॉवल्स होता है जो उसको उससे क्या हम अपने जो हैंड या फिंगर्स को जो क्या है ड्राई करते हैं। वन एंड ड्राई द फिंगर एंड अपोजिट हैंड यूजिंग ए ब्लोटिंग रोटेशनल मोशंस, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या हैंड स्क्रबिंग प्रोसीजर हैंड स्क्रब का क्या प्रोसीजर होता है। उसके बाद हम बात करें कौन से जो एंटी माइक्रोबियल स्क्रबिंग एजेंट्स हैं जो यूज किए जाते हैं इन हैंड वॉशिंग से। तो जो भी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए जो माइक्रोबियल एजेंट्स है उसकी कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए, फास्ट एक्टिंग होना चाहिए, नॉन डेटिंग होना चाहिए और लंबे समय तक उसका प्रोलॉन्ग एक्शन होना चाहिए। तो कौन कौन से जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट आते हैं, सबसे पहले क्लोरोहेक्सिडिन हो गया, आइडोस्फोर हो गया, ट्राइक्लोसोन, अल्कोहल, हेक्साक्लोरोफिन्स, ठीक है जो यूज किए जाते हैं, ठीक है जी। आफ्टर क्या है स्क्रबिंग के बाद फिर हमारा आता है गाउनिंग, ठीक है। जो भी हम गाउन्स जो हमारी ड्रेस आ गई जो हम गाउन्स हम पहनते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। स्टीराइल गाउन इज पुट ऑन इमीडिएटली आफ्टर सर्जिकल स्क्रब, मतलब क्या है जो सर्जिकल स्क्रब हमारे हैंड वॉशिंग फॉर आर्म वॉशिंग के बाद जस्ट उसके बाद क्या हम स्टीराइल गाउन्स क्या हम उसको हम पहनते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है कि पिकअप द गाउन्स, जो गाउन्स है उसको कैसे क्या पिक करना है। उसके बाद क्या है जो गाउन उसको खोलकर उसके क्या अंदर हम क्या है हमारे जो आर्म्स है उस स्लीव के अंदर हमारे जो आर्म्स उसको क्या हमें इंसर्ट करना रहता है, ठीक है जी। उसके बाद फास्टिंग द गाउन्स, मतलब क्या कोई भी अगर अदर स्टाफ है वो क्या है फिर हमारे जो गाउन उसको जो बैक साइड से क्या है वो फास्ट करता है उसको बांधने का काम करता है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले पिकअप द गाउन की अगर हम बात करें विद वन हैंड पिकअप द एंटायर फोल्डेड गाउन फ्रॉम द रैपर्स बाय ग्रैप्सिंग द गाउन एंड थ्रो ऑल लेयर एंड केयरफुल टू टच ओनली द इनसाइड टॉप लेयर ऑफ विच इज एक्सपोज, ठीक है जी। तो मेक श्योर ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी गाउन है किसी भी अनस्टेराइल ऑब्जेक्ट से क्या वो टच ना करे। उसके बाद हमने कहा दूसरा पॉइंट की हमने बात की कि जो भी आर्म्स है उसको जो हम गाउन के स्लीव्स के अंदर हमारे आर्म्स को हम डालते हैं तो ग्रैप्स द इनसाइड शोल्डर सीम्स एंड ओपन द गाउन विद द आर्म होल फेसिंग यू, ठीक है जी। केयरफुली क्या हमारे जो आर्म्स उसको इंसर्ट करना होता है गाउन एट एक टाइम पर हमें एक आर्म्स डालेंगे उसके बाद हम दूसरी, ठीक है जी, एंड शोल्डर लेवल अवे फ्रॉम द बॉडीज। Slide the arm further into gown sleeve and when the fingertip are level with proximal edge to the cuff and grasp the inside seams, ठीक है जी। Be careful that not part of the hand protrude from the sleeve cuffs। उसके बाद फास्टिंग द गाउन होता है कि जो भी थिएटर असिस्टेंट है वो क्या हमारे जो गाउन्स को बिहाइंड आपके जो फास्ट करने का बांधने का काम करेगा एंड पोजिशन इट ओवर द शोल्डर बाय ग्रास्पिंग द इनसाइड सरफेस ऑफ द गाउन्स, ठीक है जी। एंड द थिएटर असिस्टेंट दैट प्रिपेयर योर सिक्योर द गाउन एट द नेक एंड अपर बैक गाउन डिफर हाउ दे सिक्योर्ड बट मोस्ट हैव टाई एंड बटन ऑन वेलक्रो टैब्स, ठीक है जी। तो ये सभी हमारे जो स्टेप्स जो हमने बात सबसे पहले पिकअप गाउन को पिक करना, गाउन को ओपन करना, उसके बाद जो हैंड स्लीव्स है जो स्लीव्स है जो गाउन के उसके अंदर हमारे आर्म्स को डालना, हैंड को डालना एंड उसके बाद हमारा जो असिस्टेंट होगा वो क्या हमारे पीछे से जो गाउन बिहाइंड उसको क्या फास्टिंग करेगा, ठीक है जी। उसके बाद आता है हमारा ग्लोविंग। ग्लोविंग मतलब जो हम ग्लोव्स आफ्टर गाउनिंग के बाद जो हम ग्लोव्स पहनते हैं स्टीराइल ग्लोव इज पुट ऑन इमीडिएटली आफ्टर ग्राउंडिंग, ठीक है जी। आफ्टर ग्राउंडिंग के बाद हम क्या है जो ग्लोविंग करते हैं। ग्लोव का एक कंपोनेंट है
जो कि क्या डिजीज है उसको सेपरेट करने से कम करता है, स्प्रेड ऑफ डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड मेंटेनेंस एंड इन्फेक्शन फ्री एनवायरमेंट्स। टाइप ऑफ ग्लोव की अगर हम बात करें तो एक स्टीराइल ग्लोव आता है, दूसरा एग्जामिनेशन ग्लोव आता है, तीसरा हमारा यूटिलिटी ग्लोव आता है। तो स्टीराइल और हाईली लेवल जो सर्जिकल ग्लोव्स है वो जो कि हमारे ड्यूरिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर हम यूज करते हैं। तो सर्जिकल ग्लोव्स ऑफर हायर साइजिंग प्रिसीजन एंड हेल्प टू हायर स्टैंडर्ड टू प्रोटेक्ट ब्लड बोर्न पैथोजेंस, ठीक है जी। दूसरा आता है एग्जामिनेशन ग्लोव जो कि हम रूटीन प्रोसीजर के अंदर क्या हम यूज करते हैं, जिसमें लो रिस्क जो सेटिंग रहती है। दूसरा आता है हमारे यूटिलिटी ग्लोव जो कि क्या हमें रियूजेबल होते हैं, जो कि हैवी ड्यूटी केमिकल या रेजिस्टेंस ग्लोव फॉर क्लीनिंग या स्टीरलाइजिंग या किसी भी जो रूम या इक्विपमेंट को हम सफाई करते हैं उसमें जो हमें यूज करते हैं डेली यूजेज में, तो वो क्या हमारे क्या यूटिलिटी ग्लोव जाते हैं, ठीक है जी। तो ग्लोव का जो यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, हेल्थ केयर में किया जाता है, ठीक है जी। और जब भी हम किसी भी बॉडी फ्लूइड या ब्रोकन स्किन या मुकस मेम्ब्रेन या टिश्यूज को टच करें तो उस समय पर हम जो ग्लोव्स है उसको वियर करते हैं। लेबोरेटरीज के अंदर यूज किया जाता है, या किसी भी साइटोटॉक्सिक ड्रग हो गया, कोई भी हजार्डियस केमिकल है, तो वहां पर अगर हम वर्क करें तो उस टाइम पर क्या जो ग्लोव्स वियर किए जाते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले दो मेथड आते हैं, एक आता है क्लोज ग्लोविंग का, दूसरा आता है हमारा ओपन ग्लोविंग। क्लोज ग्लोविंग के अंदर क्या है, जो हमारे जो गाउन्स की जो स्लीविंग है वो हमारा जो हैंड है उससे स्लीविंग से कवर होता है, और उस कवरिंग स्लीविंग से क्या हम जो उसके ऊपर ही क्या हम जो दस्ताने हैं जो ग्लोव्स है उसको क्या हम वियर करते हैं, हम पहनते हैं, ठीक है जी। तो क्लोज ग्लोविंग इज परफॉर्म विद द हैंड रिमेन इनसाइड ऑफ स्लीव्स ऑफ ए गाउन विद लेस रिस्क ऑफ कंटामिनेशन, ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या है, जो ग्लोव्स पैकेट है उसको क्या है ओपन किया जाता है, ठीक है जी। स्टेप 2 के अंदर क्या है, वन ग्लोव बाय फोल्डेड कफ एज विद योर स्लीव कवर हैंडेड, ठीक है जी। जो सबसे पहले जो उसको ओपन किया गया उसके बाद जो वन ग्लोव को जो फोल्डेड कफ है ये जो है उसको क्या है ओपन किया जाता है। सेकंड थ्री के अंदर क्या है, प्लेस द ग्लोव ऑन द अपोजिट गाउन स्लीव फेसिंग पाम डाउन एंड विद ग्लोव फिंगर पॉइंटिंग टुवर्ड यू एंड पाम ऑफ द हैंड इनसाइड द ग्लोव स्लीव फेसिंग अपवर्ड एंड पाम ऑफ द ग्लोव। स्टेप 4 के अंदर क्या है, जो भी ग्लोव कफ है जो क्या है उसको होल्ड किया जाता है वन हैंड के अंदर एंड ग्रैप्स किया जाता है परमोस्ट एज ऑफ द ग्लोव कफ विद अपोजिट हैंड, जैसे आपको स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। इस तरह से क्या है हम जो क्लोज टेक्निक के द्वारा जो ग्लोविंग जो हमारा है की जाती है, ठीक है जी। स्टेप 5 के अंदर क्या है, जो ग्रैप्स किया जाता है ग्लोव को एंड स्ट्रेच द कफ टू ग्लो ओवर द हैंड, मतलब जो ग्लोव उसको ग्रैप करके क्या है उसको पीछे तक क्या है जो कफ को क्या है ओवर द हैंड क्या है उसको स्ट्रेच किया जाता है। उसी तरह क्या हमारा अपोजिट जो स्लीव है उसको दूसरे हैंड के अंदर कवर किया जाता है एंड ग्रैप्स बोथ द ग्लोव कफ एंड स्लीव कफ सीम्स एंड पुल द ग्लोव वन टू अदर हैंड, ठीक है जी। तो इस तरह से क्या है हमारा जो ग्लोविंग क्या है हमारे की जाती है। जैसे स्टेप के अंदर आपको दिखाया गया कि किस तरह से क्या है हमारा जो क्या है हम वो क्लोज टेक्निक के द्वारा क्या है जो हम ग्लोविंग करते हैं, जो ग्लव्स क्या है हम पहनते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आता है ओपन ग्लोविंग टेक्निक, ठीक है जी। तो ओपन ग्लोविंग टेक्निक क्या है, जो मेथड ऑफ पुटिंग स्टीराइल ग्लोव व्हेन द सरफेस यू आर वर्किंग ऑन इट स्टीराइल इट ऑफ्टन यूज्ड इन ऑपरेटिंग रूम या अदर सिचुएशन स्टीराइल, जिसके लिए क्या है कोई भी स्टीराइल फील्ड क्या अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या है, जो भी एक आसान में ग्लोव को पिक करेंगे, थंब एंड फोर फिंगर पिक करेंगे वन हैंड के अंदर एंड स्लिप पार्सली ग्लोव हैंड अंडर का फॉर सेकंड ग्लोव, ठीक है जी। पुल सेकंड ग्लोव ओवर द अदर हैंड एंड पुल ग्लोव अप टू गाउन रिस्ट। तो इस तरह से क्या है जो हमारा ओपन ग्लोविंग टेक्निक कहलाती है। उसके बाद आता है कि किस तरह से क्या है हम हाउ टू टेक ऑफ ग्लोव्स आफ्टर प्रोसीजर्स के जो ग्लोव्स को हम रिमूव कैसे करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, जो भी आउटसाइड ऑफ वन ग्लोव्स एट द रिस्ट डू नॉट टच योर बेयर स्किन, ठीक है जी। मतलब जो ग्लव्स है उसके जो बाहर से हमें एक दूसरे हैंड से उसको पकड़ना होता है जो कि हमारी स्किन को टच ना कर सके। सेकंड में क्या है, जो उसको पील किया जाता है ग्लोव्स को अवे फ्रॉम योर बॉडी एंड पुल इट इनसाइड आउट। Hold the gloves, you just remove one your gloved hands and peel off the second glove by putting your finger inside the glove। बाहर से नहीं पकड़ना, हमें इंटरनली क्या ग्लोव्स के अंदर हमें हाथ डाल के उसको रिमूव करना होता है, ठीक है जी। आफ्टर रिमूविंग के बाद क्या फिर हम क्या हमारे हैंड को क्या है वॉशिंग करते हैं। इस तरह से क्या है जो ग्लोव्स क्या है रिमूव किया जाता है। तो आज के लेक्चर में हमारा इतना था। तो आज हमने बेसिक जो भी ऑपरेटिंग रूम अटायर्स होते हैं, जो गाउनिंग कैसे की जाती है, ग्लोविंग कैसे की जाती है, सर्जिकल स्क्रब्स क्या होता है, उसके बारे में हमने बात की।